हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये पहले भी मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की क्लासेस ली हुई हैं। ओके, तो ये सारी बेसिक क्लासेस हैं। तो अगर आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो आई बटन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया है ऊपर, तो आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करिए चैनल अगर आप चैनल पर न्यू हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिले। और आपके कुछ सजेशंस मेरे लिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो फर्स्ट में क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक ऑफ डिफरेंस है डेफिनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मर्जर और एक्विजिशन ये दो ऐसे वर्ड हैं जो मोस्टली सिमिलर लगते हैं। ओके, क्योंकि दोनों वर्ड में का मतलब ही है कि दो कंपनीज को ज्वाइंट करना, बट इसके की डिफरेंसेस हैं। तो चलिए हम आज उन्हें चेकआउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मर्जर क्या है? मर्जर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज या फिर बिजनेस एंटिटी वॉलेंटरी यानी अपने मर्जी से एक साथ आते हैं और एक न्यू कंपनी या बिजनेस एंटिटी को बनाते हैं। और एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को की बिजनेस को खरीद लेता है या फिर उसे टेक ओवर कर लेता है, मतलब उसके हाथ में, जिसे वो खरीदता है उस कंपनी के हाथ में उसकी कंट्रोल आ जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई न्यू कंपनी नहीं बनता मर्जर की तरह। ओके, क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी ही दूसरे कंपनी के बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ओके, तो गोल क्या है? सभी कंपनी जो भी मर्जर में होती है सबकी एक जैसी ही ऑब्जेक्टिव या फिर गोल होते हैं, बट एक्विजिशन में के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें जो कंपनी किसी और कंपनी को परचेज करती है सिर्फ उसी का गोल इम्पॉर्टेंट है, यानी जो कंपनी बिक चुकी है उसका गोल तो टोटली वाइप आउट हो चुका होता है। ओके, तो मतलब एक्विजिशन में जो कंपनी एक्वायर करती है उसी की इम्पोर्टेंस देखी जाती है। ओके, और जो जिसको वो खरीदती है उसका कंट्रोल एक्विजिशन जो कर रही है कंपनी उसके हाथों में होता है। ओके, तो टाइटल क्या है? टाइटल मतलब मर्जर में कोई जब न्यू कंपनी फॉर्म करती है तो उसमें कंपनी को क्या होता है, जो न्यू कंपनी बनती है न्यू नेम भी दिया जाता है। तो ये तो या तो सारे कंपनी जो कि मर्ज हो रही हैं उनके नाम को ज्वाइंट कर रखा जाता है या फिर कोई दूसरा नाम रख भी सकते हैं। ओके, एक्विजिशन में क्या होता है, कोई न्यू कंपनी बनती ही नहीं है, इसलिए जो कंपनी एक्वायर करती है वो अपनी एग्जिस्टिंग जो नाम है उसका वही नाम से अपनी बिजनेस को रन करती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेचर क्या है? मर्जर वॉलेंटरी और फ्रेंडली नेचर का होता है, यानी सारे जो कंपनी मर्ज हो रहे होते हैं वो अपनी मर्जी से मर्ज होते हैं, कोई दबाव इन पर नहीं रहता। बट एक्विजिशन फ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल नेचर का भी हो सकता है, मतलब ये या तो वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी भी हो सकता है। ओके, तो पर्पस क्या है? मर्जर का पर्पस है कि वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और मार्केट में कंपटीशन को कम करना। और एक्विजिशन से क्या होता है, ये एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है तो उससे उसका मार्केट, कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो भी रहती है उस पर उसका कंट्रोल करना होता है, और कंपनी की मैक्सिमम ग्रोथ भी इससे पॉसिबल होती है। ओके, तो डिसीजन टेकिंग क्या है? तो जितने सारे डिसीजन हैं मर्जर में ये म्यूचुअल डिस्कशन से होता है, मतलब इसमें सभी की जो होती है सहभागिता होती है, जितनी भी कंपनी है सबसे पूछ कर ही डिसीजन लिया जाता है। और एक्विजिशन में सिर्फ एक्वायरिंग जो कंपनी रहती है वो डिसीजन लेती है, या हो सकता है वो कंसल्ट कर सकती है जिस कंपनी को वो एक्वायर करती है। ओके, तो मर्जर में मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ओके, और एक्विजिशन में मिनिमम कंपनी जो नंबर होती है वो 2 होती है। और साइज ऑफ कंपनीज क्या है?
तो मर्जर में जो भी कंपनीज होती हैं एक साथ मर्ज हो रही होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ की ही होती है, मतलब थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है बट सेम एक ही तरह की होती है। बट एक्विजिशन में जो साइज़ ऑफ एक्वायरिंग कंपनी होती है, मतलब जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो बड़ी कंपनी होती है और जो एक्वायर्ड हो रही है दूसरे के अंडर कंट्रोल में जा रही है वो छोटी कंपनी होती है। ओके, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या है, मर्जर में मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एक्विजिशन। ओके, तो एक्विजिशन में कम लीगल फॉर्मेलिटी होती है। ओके, तो मर्जर में ज़्यादा होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो मैंने इंडियन कॉन्सेप्ट्स में लिया है क्योंकि हम इंडिया में बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तो इसीलिए हमें यहाँ की एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इसके आपके लिए ईजी बनाने के लिए यही का एग्जाम्पल लिया। ओके, तो मर्जर में क्या है, अमेज़ॉन और स्नैपडील, तो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं। तो ये लेटेस्ट है इसीलिए आपको भी ये पता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट। ओके, और एक्विजिशन में क्या है, फ्लिपकार्ट एक्वायर की है मिंत्रा को 2000 करोड़ में। ओके, और जोमेटो एक्वायर की है उबर ईट्स जो कि इंडिया की यहाँ की है, वो 2492 करोड़ में वो एक्वायर की है। ओके, तो आपके लिए इजी हो गया समझना क्योंकि एग्जाम्पल आपके जाने पहचाने हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।